खुदावन यीशु मसीह के जीवित और बड़े नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सबके साथ हो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है और उसके वायदे सच्चे हैं। वो कभी अपनी वायदों को करके कभी भूलता नहीं, मुकरता नहीं है। बस जिस दुनिया में जिन लोगों के बीच हम रहते, जिन चीजों के बीच हम रहते, हम उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को बहुत बार भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी सिर्फ यीशु मसीह देता है, सिर्फ परमेश्वर देता है। इसलिए अगर आप इतने इस दुनिया में इन्वॉल्व हो गए हैं, इतना इस दुनिया की चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आप दुख और निराशाओं में अपने जीवन को जी रहे हैं, आप तकलीफों में अपने जीवन को जी रहे हैं और ऐसी परेशानियों में अपने जीवन को जी रहे हैं जिनको आप किसी को बता भी नहीं सकते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपका समाधान है। वो आपको उठा करके खड़ा करना चाहता है। यदि आपने संसार में अपनी खुशी, अपना आनंद ढूंढा है, दुनियावी चीजों में, पाप में रह करके आपने खुश रहने की कोशिश की है, अपने आप को खुश करने की कोशिश की है, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको पूरी रीति से, आप सोच रहे हैं कि मैं कब आजाद होऊंगा, कब मैं इस जिंदगी से, इस गुनाह की जिंदगी से आजाद होऊंगा। आज का वचन आपको पूरी रीति से आजाद करेगा और ये वचन आपके छुटकारे का कारण होगा यदि आप इस वचन को काम करने देंगे। अगर आप इस वचन को अपने जीवन में काम करने देंगे तो ये वचन आपके लिए बहुत आयत से छुटकारे का कारण बनेगा। और आज से ही इस वचन के बाद से ही आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आप डिसीजन ले सकते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ जीऊंगा और जो आनंद, जो खुशी परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं जीना शुरू करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 1 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। एक ऐसे मनुष्य की दशा यहाँ पर बता रही है जिसने अपने खुश रहने का आधार सिर्फ परमेश्वर के वचन को बनाया, जिसने अपने जीवन का आधार सिर्फ परमेश्वर के वचन को बनाया। और बहुत बार हम जब संसार में जाते, संसार में अपनी खुशी ढूंढते, तो हम निराशा में चले जाते हैं, दुख और तकलीफ में चले जाते हैं। शैतान के बंधन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ जाते हैं, हम निराशाओं को फेस करते हैं। कारण क्या है कि हमने अपनी खुशी, अपना आनंद संसार में ढूंढने की कोशिश की। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम शारीरिक तौर पर शरीर के पीछे भागते हैं कि हम इस तरीके से खुश रहें, लेकिन हम भूल जाते कि हमारे अंदर एक परमेश्वर का आत्मा है जिसको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही भाती है, जिसको सिर्फ परमेश्वर का वचन ही भाता है। आप कुछ भी कीजिए, कहीं पर भी चले जाइए घूमने, अपने घूमने के लिए, अपने खुश रहने के 1000 तरीके आप कीजिए। नए कपड़े पहनिए, नाच गाना कीजिए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए। ये चीजें मैं गलत नहीं कह रहा कि मत करो, लेकिन आपकी जो भूख है, आपकी जो आत्मा की भूख और प्यास है, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन है। अगर आप इसको अपना आधार बनाएंगे तो ये वचन आपको शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी आशीषित करेगा, छुटकारा देगा और आपके जीवन में दुख का कोई विषय नहीं होगा। क्योंकि दुख और तकलीफ हमारे जीवन में जब भी आते हैं जब हम संसार में अपनी खुशी और अपना आनंद ढूंढते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सच्चा और परमानेंट आनंद देता है, परमानेंट खुशी देता है। इसलिए उस खुशी के पीछे मत भागिए जो संसार में है। जैसे सपोज कीजिए आप, किसी ने बाइक खरीदी, वो उस बाइक के लेने से बड़ा खुश हुआ,
लेकिन किसी तरीके से वो बाइक कहीं चोरी हो गई तो उसके जीवन में निराशा के सिवा कुछ नहीं होगा। वैसी ही संसारी खुशियां हैं, ये 2 पल के लिए हमारे जीवन में आती हैं। पाप में रह करके इंसान खुश रह सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन जब होश में आता है तो उसको नजर आता है कि ये खुशी नहीं थी, खुशी कुछ और ही है, आनंद कुछ और ही है। वो आनंद परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर की व्यवस्था में है। इसलिए हर तरीके से अपने खुश रहने का आधार परमेश्वर के वचन को बनाइए, क्योंकि यही वो वचन है जो हमें हर तरीके से आशीषित करता है। परमेश्वर के वचन में बने रहिए, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए और परमेश्वर में ही अपनी खुशी ढूंढिए, क्योंकि ये खुशी परमानेंट है और हमेशा की है और आपको हमेशा ही आशीषित रखेगी। और इसके बाद, इस खुशी के बाद कोई दुख नहीं होगा। इस आनंद में चलने के बाद आपके पास कोई निराशा का ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में मगन और आनंदित रहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। एक डिसीजन लें कि मैं अपनी खुशी, अपना आनंद सिर्फ परमेश्वर के वचन में ढूंढूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।